बीपीएससी, बिहार पुलिस और बिहार शिक्षक के लिए महत्वपूर्ण साइंस का प्रश्न है। पहला सवाल है, शुष्क सेल क्या है? ऑप्शन पहला चतुर्थक सेल है, या प्राथमिक सेल है, या द्वितीयक सेल है, या इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग जो है अपना अपना सेट प्रैक्टिस भी करते जाइएगा और बनाते भी जाइएगा, फिर मिला लीजिएगा लास्ट में कि आपने कितना उत्तर सही किया। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। शुष्क सेल क्या है? प्राथमिक सेल है। क्वेश्चन नंबर दो है, प्रकाश की गति न्यूनतम होती है। तो प्रकाश की गति जो है न्यूनतम होगी, कहाँ से गुजरने पर प्रकाश की गति न्यूनतम होगी? तो इसका आंसर हो जाएगा कांच से गुजरने पर प्रकाश की गति न्यूनतम होगी। नंबर थ्री नंबर सवाल है, तड़ित चालक बनाए जाते हैं। तड़ित चालक बनाए जाते हैं किसका? लोहे का बनाया जाता है, एल्युमिनियम का बनाया जाता है, तांबे का बनाया जाता है, या इस्पात का बनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, तांबे का बनाया जाता है। इसका राइट आंसर होगा तांबा। नंबर 4 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 ये रहा आपके सामने, किस यंत्र का काम डायनेमो के कार्य का उल्टा होता है? तो ये जो है डायनेमो के कार्य का उल्टा करता है। तो डायनेमो के कार्य का उल्टा कौन करता है? मोटर करता है, यानी कह सकते हैं विद्युत मोटर करता है। डायनेमो कार्य क्या करता है? यह यांत्रिक ऊर्जा को जो है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। यांत्रिक ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित करता है? तो विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। और यही आपको बता दें कि मोटर जो होता है, इसके उल्टा कार्य करता है, यानी कि विद्युत ऊर्जा को, यह जो है विद्युत ऊर्जा को जो है कार्य करता है उल्टा। इसमें विद्युत ऊर्जा जो है यांत्रिक ऊर्जा में कार्य करता है। नंबर 5 नंबर सवाल ये रहा आपके सामने, चुंबकीय क्षेत्र मापा जाता है। तो चुंबकीय क्षेत्र किस में मापा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा फ्लक्सोमीटर से। चुंबकीय क्षेत्र जो मापा जाता है फ्लक्सोमीटर से मापा जाता है। नेक्स्ट 6 नंबर सवाल है, नति और चुंबकीय भूमध्य रेखा के बीच का कोण कितना होता है? पहला ऑप्शन 0 डिग्री, दूसरा ऑप्शन 90 डिग्री, तीसरा ऑप्शन 45 डिग्री और चौथा ऑप्शन 180 डिग्री। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 0 डिग्री होगा। नति और चुंबकीय भूमध्य रेखा के बीच जो कोण होता है 0 डिग्री का होता है। नेक्स्ट सवाल है 7 नंबर सवाल की ओर चलते हैं। 7 नंबर सवाल है, उत्तरी चुंबकीय ध्रुव का नमन कोण कितना होता है? उत्तरी चुंबकीय ध्रुव का नमन कोण कितना होता है? तो नमन कोण कहेगा तो नमन कोण 90 डिग्री होता है, और नति जो होता है 0 डिग्री होता है, और नमन कोण 90 डिग्री होता है। नंबर 8 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है आपको, स्कूटर के आविष्कारक, यानी स्कूटर का आविष्कार जो है कौन किया था? तो स्कूटर का आविष्कार ब्राड शॉ ने किया था। स्कूटर का आविष्कार किसने किया था? ब्राड शॉ ने किया था। नंबर 9, कॉस्मिक किरणों की खोज। तो कॉस्मिक किरणों की खोज किसने किया था? तो कॉस्मिक किरणों की खोज जो किया था विक्टर हैसने ने किया था इसका खोज। क्वेश्चन नंबर 10 है, नाभिकीय रिएक्टर। तो नाभिकीय रिएक्टर में जो है ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो नाभिकीय रिएक्टर में ऊर्जा उत्पन्न होती है, यह नियंत्रित विखंडन के द्वारा। किसके द्वारा? नियंत्रित विखंडन के द्वारा। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, नियंत्रित विखंडन के द्वारा नाभिकीय रिएक्टरों में ऊर्जा उत्पन्न होती है। नंबर 11 है, क्वाल्ट 60 उत्सर्जित करता है। तो क्वाल्ट 60 क्या उत्सर्जित करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा गामा किरणें। क्वाल्ट 60 जो है उत्सर्जित करता है गामा किरणें। ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है, पोजिट्रॉन की खोज किसने की? तो पोजिट्रॉन की खोज जो किया था किसने किया था? तो एंडरसन ने किया था। पोजिट्रॉन की खोज एंडरसन ने किया था। क्वेश्चन नंबर 13, एक सामान्य शुष्क सेल में विद्युत अपघट्ट होता है। तो एक सामान्य शुष्क सेल में जो विद्युत अपघट्ट होता है ये जो किस में होता है? ऑप्शन नंबर 1 जिंक में होता है, या गंधक अम्ल में होता है, या अमोनियम क्लोराइड में होता है, या मैग्नीज डाइऑक्साइड में होता है।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अमोनियम क्लोराइड में होता है। नेक्स्ट सवाल है 14 नंबर सवाल है 14 नंबर सवाल है अति चालक का लक्षण है। तो अति चालक का लक्षण क्या होता है? इसका आंसर हो जाएगा उच्च पारगम्यता होता है। अति चालक का लक्षण होता है उच्च पारगम्यता होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की जो प्रक्रिया होती है उसको क्या कहते हैं? वाष्पीकरण कहते हैं, या हिमनीकरण कहते हैं, या पिघलना कहते हैं, या उधर्पातन कहते हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उधर्पातन कहते हैं। नेक्स्ट 16 नंबर सवाल है वैज्ञानिक आर्किमिडीज। तो वैज्ञानिक जो है आर्किमिडीज कहाँ से संबंधित है? तो वैज्ञानिक आर्किमिडीज ब्रिटेन से संबंधित है, या जर्मनी से है, या फ्रांस से है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्रीस, यह जो है ग्रीस से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर चलते हैं 17 की ओर। 17 नंबर सवाल ये रहा आपका, वह यूरेनियम जिसमें निम्न समस्थानिक समृद्धता है। तो वह यूरेनियम कौन है जिसका निम्न समस्थानिक की समृद्धता होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा यूरेनियम 235। नेक्स्ट सवाल है ब्रह्मांड में कौन सा तत्व सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? तो सर्वाधिक मात्रा में कौन तत्व पाया जाता है? तो सर्वाधिक मात्रा में जो है हाइड्रोजन पाया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 18 का ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 से है चुंबकीय याम्योत्तर और भौगोलिक यमोत्तर के बीच के कोण को क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन चुंबकीय नति, दूसरा ऑप्शन चुंबकीय आघूर्ण, तीसरा ऑप्शन चुंबकीय दिक्पात, चौथा ऑप्शन चुंबकीय क्षेत्र की शक्ति। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चुंबकीय दिक्पात कहते हैं। यानी चुंबकीय याम्योत्तर और भौगोलिक याम्योत्तर के बीच में जो कोण बनता है उसको चुंबकीय दिक्पात कहते हैं। क्या कहते हैं? चुंबकीय दिक्पात। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, सबसे अधिक भेदन क्षमता होती है। तो सबसे अधिक जो भेदन क्षमता होती है किसकी होती है? अल्फा किरणों को होती है, या गामा किरणों को होती है, या कह सकते बीटा किरणों को होती है, या कह सकते हैं गामा किरणों को होती है, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गामा किरणों की होती है। नेक्स्ट सवाल है 21 नंबर सवाल आपके सामने है, यदि पृथ्वी पर वायुमंडल ना होता तो दिन की अवधि क्या होती? कम होती, या अधिक होती, या अपरिवर्तित रहती, या घटती बढ़ती रहती? कहा जा रहा है कि पृथ्वी पर वायुमंडल ना होता तो दिन की अवधि क्या होती? तो दोस्तों 21 का आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, कम होता। दिन की अवधि क्या होता? कम होता। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। 22 नंबर सवाल है, यदि किसी दर्पण को थीटा कोण से घुमाया जाता है तो परिवर्तित किरण का घूर्णन क्या होता है? ऑप्शन नंबर 1 शून्य होता है, ऑप्शन नंबर 2 थीटा होता है, ऑप्शन नंबर 3 थीटा/2 होता है, या कह सकते हैं ऑप्शन नंबर 4 2 थीटा होता है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? 22 का राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर डी, 2 गुना होता है। इसका क्या होता है? 2 गुना होता है, याद रखिएगा 2 थीटा होता है। नेक्स्ट 23 नंबर सवाल है आपको। 23 नंबर सवाल है किस विद्युत चुंबकीय तरंग का तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है? तो इसमें पूछा जा रहा है कि किस विद्युत चुंबकीय तरंग का तरंगदैर्घ्य अधिक होता है? परावैगनी का होता है, या अवरक्त का होता है, या दृश्य प्रकाश का होता है, या गामा किरणें का होता है? तो इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा क्या? अवरक्त किरणें हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अवरक्त किरणें। 24 नंबर सवाल है एक एंगस्ट्रम बराबर क्या होता है? पहला ऑप्शन 10⁻⁻10 मीटर, दूसरा ऑप्शन 10⁻10 मीटर, तीसरा ऑप्शन 10⁻2 मीटर, चौथा ऑप्शन 1 मीटर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको एक एंगस्ट्रम बराबर जो होता है 10⁻10 मीटर के बराबर होता है। नेक्स्ट सवाल है 25 नंबर, ये रहा 25 नंबर सवाल, किस रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? तो किस रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बैगनी।
दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा, बैगनी। याद रखिएगा, जिसका अपवर्तनांक या कह सकते हैं प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है उसका तरंगदैर्ध्य क्या होता है, सबसे कम होता है। और जिसका तरंगदैर्ध्य सबसे अधिक होता है उसका प्रकीर्णन क्या होता है, सबसे कम होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 26 नंबर सवाल है, ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक है। तो इसमें ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक भी कह सकते हैं, सर्वोत्तम चालक भी कह सकते हैं। तो कौन होता है, जल होता है या पारा होता है या एल्कोहल होता है या ईथर होता है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 26 का पारा होता है। पारा जो है ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक भी माना जाता है और सर्वोत्तम चालक भी माना जाता है। अब चलते हैं 27 नंबर। 27 नंबर ये सवाल रहा आपके सामने, खाना पकाने का बर्तन होना चाहिए। तो खाना पकाने वाला जो बर्तन है क्या होना चाहिए। पहला ऑप्शन निम्न विशिष्ट ऊष्मा तथा निम्न चालकता वाला होना चाहिए। दूसरा ऑप्शन उच्च विशिष्ट ऊष्मा तथा उच्च चालकता वाला होना चाहिए। तीसरा ऑप्शन उच्च विशिष्ट ऊष्मा तथा निम्न चालकता वाला होना चाहिए। चौथा ऑप्शन निम्न विशिष्ट उच्च तथा उच्च चालकता वाला होना चाहिए। तो दोस्तों 27 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उच्च विशिष्ट ऊष्मा तथा निम्न चालकता वाला होना चाहिए। खाना पकाने वाला बर्तन जो होना चाहिए उच्च विशिष्ट ऊष्मा तथा निम्न चालकता वाला होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 28 नंबर सवाल है, ये रहा आपके सामने, किसी गैस का आयतन प्रसार गुणांक हमेशा क्या होता है। तो कोई भी गैस होती है उसका आयतन प्रसार गुणांक के बारे में पूछा जा रहा है। तो कोई भी गैस का आयतन प्रसार गुणांक जो होता है क्या होता है, ऑप्शन नंबर एक ऋणात्मक होता है या शून्य होता है या एक के शून्य के बीच होता है या एक से ऊपर होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यह जो होता हमेशा ऋणात्मक होता है। कोई भी गैस होती है तो गैस का आयतन प्रसार का गुणांक जो होता है क्या होता है, ऋणात्मक होता है। पृथ्वी का द्रव्यमान जो होता है कितना होता है। तो पृथ्वी का द्रव्यमान कितना होता है, ऑप्शन नंबर एक 3 गुना 10⁻11 किलोग्राम। और दूसरा ऑप्शन 6 गुना 10⁻15 किलोग्राम। और तीसरा ऑप्शन है 6 गुना 10⁻24 किलोग्राम। और चौथा ऑप्शन है 7 गुना 10⁻30 किलोग्राम। तो पृथ्वी का द्रव्यमान कितना होता है दोस्तों, तो पृथ्वी का द्रव्यमान जो होता है याद रखिएगा 6 गुना 10⁻24 किलोग्राम का होता है पृथ्वी का द्रव्यमान। नेक्स्ट है 30 नंबर सवाल। 30 नंबर सवाल है, भू स्थिर उपग्रह का आवर्तकाल कितना होता है। तो पहला ऑप्शन 28 घंटा, दूसरा ऑप्शन 12 घंटा, तीसरा ऑप्शन 6 घंटा और चौथा ऑप्शन 24 घंटा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको यह जो होता है 12 घंटा का होता है। आवर्तकाल कितना घंटा का होता है, भू स्थिर उपग्रह का आवर्तकाल जो होता है 12 घंटा का होता है। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। 31 नंबर सवाल ये रहा आपके स्क्रीन पे, लिफ्ट की खोज किसने किया था। तो लिफ्ट की खोज जो है किसने किया था, पहला ऑप्शन बेयर्ड ने किया था, दूसरा ऑप्शन फैराडे ने किया था, तीसरा ऑप्शन एडिसन ने किया था, चौथा ऑप्शन ओटिस ने किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको लिफ्ट का जो आविष्कार किया था ओटिस ने किया था।